Write 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. 5 चीज़ें लिखनी है जो आप अपने घर को साफ सुथरा करने के लिए करते हो. जैसे आप बोल सकते हो आई कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. मैं सभी चीज़ों को उसकी जगह पे रखता हूँ या रखती हूँ. आई कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. सही जगह पे रखती हूँ मैं उसको. ठीक है. आई मॉप द फ्लोर. मैं फर्श पे पोछा लगाती हूँ या पोछा लगाता हूँ. आई क्लीन माई रूम. मैं अपने रूम को साफ रखती हूँ. आई पुट द गार्बेज इन डस्टबिन. मैं जितना भी कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में रखती हूँ. और भी कोई ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कि वो भी आप लिख सकते हैं. आई कीप माई बुक्स एंड बैग्स एट प्रॉपर प्लेस. एट इट्स प्रॉपर प्लेस. इसकी सही जगह पे मैं इसको रखता हूँ. ये 5 चीजें हैं. आप कोई और चीजें भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट सम अदर थिंग आल्सो. लेट्स इमेजिन अ टॉप्सी-टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो. आपको ये टॉप्सी-टर्वी सीन को इमेजिन करना है और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वहाँ पे क्या क्या होता था. तो वो आप लोग अपने आप से भी कर सकते हो. द बर्ड्स ट्रेवल ऑन रोड स्ट्रीट. ओके. इन टॉपिक वहाँ बर्ड जो है वो गली में चलती है, रोड पे चलती है ना. एंड द पीपल wear their hat on feet. अपने पैर में वो हैट पहनते हैं वहाँ पे. एंड द पीपल walk on their head. अपने सिर के बल वहाँ पे चलते हैं. The front door is at the back side. The front door is at the back side. जो फ्रंट डोर होता है वो पीछे होता है. और ऐसी कोई बात जो है जो आप लिख सकते हो जो भी टॉप्सी-टर्वी लैंड में होता होगा, आपको मालूम होगा. तो कुछ मैंने बता दिया है, कुछ और आप लिख सकते हो अपने से. 2 stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. 2 स्टोरीज हैं यहाँ पे और दोनों मिक्स हो गई है. You have to sort them out. दोनों स्टोरी ढूंढनी है पहले और फिर उनको सही ऑर्डर में लिखना है. इसमें 2 स्टोरी है और वो मिक्स हो गई है और उलट पुलट भी हो गई है. पहले तो आपको उन 2 स्टोरी को ढूंढना है और फिर उनको सही करके लिखना है. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. We thought the lion had eaten someone. We thought that lion had eaten someone. हमें लगा कि लॉयन ने किसी को खा लिया है. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree top. अचानक से काइट ने, पतंग ने उसको उठा लिया और दूर पेड़ों के ऊपर से होते हुए ले गई. He saw a shoe in the lion's cage. उसने लायन के पिंजरे में एक शू देखा. Finally the kite brought him back to the park. आखिरी में, लास्ट में काइट उसको पार्क में लेके आ गई. Our class had gone to the zoo. Pooran was flying the brand new kite in the new park.
पूरन अपनी नई पतंग को पार्क में उड़ा रहा था। Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. कुछ बच्चे खड़े हो गए और चिल्लाए और कुछ डायरेक्टर के पास में दौड़े। जो जू का डायरेक्टर होता है उसके पास में दौड़ कर गए। पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। पूरन घबरा गया लेकिन वो एक्साइटेड भी था। The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. लायन ने किसी को खाया नहीं था लेकिन वो जो शू था वो लायन के खिलौने में से एक था। तो ये दो स्टोरी हो गई है, ये मिक्स हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इसको मिक्स हो गया, इसको अलग अलग करना है। तो पहले हम इसमें एक स्टोरी है पतंग वाली, काइट वाली, और एक स्टोरी है जू वाली। तो पहले हम काइट वाली स्टोरी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पहला ये हो जाएगा, पूरन वाज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट। ये वाली लाइन जो है ये सबसे पहले आएगी। पहले काइट वाली देख लेते हैं। ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पूरन जो है वहां पार्क में नई पतंग उड़ा रहा था। फिर क्या हुआ, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, पहले भी होगा फिर दूसरे पे ये आ जाएगी। सडनली द काइट लिफ्टेड होम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप। अचानक से पतंग ने उसको ऊपर उठा लिया और दूर ले गई उसको वहां से उठा। फिर थर्ड नंबर पे पूरन वाज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। पूरन बहुत घबरा गया था और डर गया था। थर्ड नंबर पे आएगा, पूरन वाज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। और लास्ट पे आएगा, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। और आखिरी में पतंग उसको दोबारा से पार्क में वापस ले आई। तो ये स्टोरी थी। इस स्टोरी का नाम हो सकता है कुछ भी, द मैजिक काइट। ये फर्स्ट स्टोरी थी। अब इसमें एक स्टोरी और मिक्स हो रखी है, लायन वाली। ये यहाँ से शुरू हुई है। आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। ये फर्स्ट पार्ट है। हमारी क्लास जू देखने गई। फिर he saw a shoe in the lion's cage। इसके नीचे आएगा, he saw a shoe। उसने लायन के पिंजरे में एक जूता देखा। lion's cage। he saw a shoe in the lion's cage। ये दूसरे पे आया है, उसने लायन के पिंजरे में एक जूता देखा। दूसरे नंबर पे आया है। फिर अब बच्चे क्या हुआ, बच्चे घबरा गए, है ना। क्यों? हमने सोचा कि लायन ने किसी को खा लिया है। जूता देखा किसी का, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन। द लायन हैड ईटन समवन। कि लायन ने किसी को खा लिया है। तो बच्चे चिल्लाने लगे। इस फोर्थ नंबर पर आया, सम चिल्ड्रन स्टूड। कुछ बच्चे खड़े हो गए और स्क्रीन को चिल्लाने लगे। एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू। और कुछ बच्चे जू के डायरेक्टर के पास में दौड़ते हुए गए। लास्ट नंबर पे यह आएगा, द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वाज वन ऑफ द लायंस टॉयज। लायन ने किसी को खाया नहीं था लेकिन जो वो शू था वो लायन के खिलौने का, ये उसका एक खिलौना था असल में। ये दो स्टोरी थी, दोनों हो गई आपकी।